कर्मयोगी महापुरुष स्वर्गीय सोबन सिंह जीना की 116वीं जयंती समारोह अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में मनाया गया। इस दौरान पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। जयंती समारोह में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण विषय पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण को लेकर विशेष चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भगत सिंह कोश्यारी से आग्रह किया गया कि वह वर्तमान सरकार को गैरसैंण राजधानी पर चेताने का कार्य करें। फिर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को अस्थायी राजधानी के बजाय ग्रीष्मकालीन राजधानी कर दिया गया। एक छोटे से राज्य में दो राजधानियों का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए इस भूल को सुधार करने के लिए आज भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बीच में हैं, जो उस समय उत्तरांचल राज्य के संघर्ष समिति के महामंत्री भी थे। हम उनके से कहेंगे कि ये सरकारों को थोड़ा सा चेताएं कि जो संकल्प जीना जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने के लेकर एक सर्वदलीय आंदोलन चलाया गया था, उसको जब तक राजधानी गैरसैंण में नहीं बनेगी तब तक हमारा विषय लगातार जीना जी जयंती के अवसर पर यही बना रहेगा, ये संकल्प। हमारी उत्तराखंड युवाओं की धरती ये वीर प्रसूता है। एक विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति का क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र हो उस क्षेत्र में यहाँ से अनेक श्रेष्ठ पुरुषों को और अनेक श्रेष्ठ महिलाओं को इसने जन्म दिया है। और पूज्य स्वर्गीय सोबन सिंह जीना जी का एक अपना विशिष्ट स्थान था। वे सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। 1952 में उनको पंत जी ने कहा कि आप मंत्री बन जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सिद्धांत नहीं मिलते, मैं मंत्री नहीं बनता। जीवन भर वे जनसंघ के सदस्य रह करके, अधिकारी रह करके उत्तराखंड की सेवा करते रहे। और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में जो आज बना है, इस कॉलेज के वे एक किस्म से आजीवन मैनेजर थे। लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ किसी प्रकार का इंटरफेरेंस कभी भी नहीं किया। और उनके जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने जानते हैं कि वे किस प्रकार से एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे और उनकी विद्वता वकालत के बारे में तो सभी जानते हैं। और समाज को उठाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, पत्रिकाएं चलाई और अन्य काम किए। मुझे लगता है कि वे हम सब लोगों के एक आदर्श दोस्त हैं। मंत्री होकर के वे कभी सरकारी खाना नहीं खाते थे, अपना पेमेंट स्वयं करते थे जहाँ जाते थे।